सारे भाइयों भाई राम राम। मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। भाई आज जैसे एक बार फिर से संदीप भाई हमारे पास है और भाई ये रोहतक जा रहा था और आनंद रस्तम कितने बैठे थे दो भैया दो रहे और फिर उस दौरान मतलब इसकी कॉल आ गया भाई इस तरह मेरे के लिए हादसा हो गया और मेरे ऊपर अटैक हो गया। तो उस दौरान मतलब जिस तरह के पहले जो कवरेज करी थी उसमें जिस तरह की ने बताया था अगर मेरे ऊपर हमला उसका है, लेकिन हमला हो गया किस तरह हो गया, कड़ा हो गया, के हो गया, लेकिन इस तबूत जाएंगे इसका चोट फेट मार गए और इसके दांत दूंद भी टूट रहे हैं। किसने मारी किसने ना मारी वही बुझ जाएंगे। इसका जिस तरह शक करा था उन्होंने मारी और किसने मारी। तो संदीप भाई सबसे पहले राम राम भाई। आपके सभी रवि भाई चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। रवि भाई ऐसे है अक बुराई पहले सूझ जाती है। मैंने आपकी कवरेज में कहा था कि मेरे साथ हमला हो सकता है क्योंकि उसकी मैंने कुछ तथ्य थे। तथ्य क्या थे कि मैंने आपको ये बताई थी, मेरे घर पंचायत आई थी, उसके अंदर ललिता ने और ललिता के घर वाले परसोत्तम ने उस बात को उजागर कर दिया था। हमले की तैयारी तो मेरे पास करीबन 2 महीने पहले खबर आ गई थी, कोई योजना बन रही थी मेरे ऊपर हमले की, लेकिन उनका मौका नहीं बैठा था। इस देखिए करने वालों का मुझे कुछ नहीं पता, कितने व्यक्ति थे, किस टाइम मेरा पीछा कर रहे थे, या भाई किस तरह से कोई भिवानी का ही बंदा उनके साथ है, वो तो देखो भी उनके मिलने से पता चला है। क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रहा है और बेखौफ और निडर होके सच्चाई का साथ दे रहा है। तो ये किस तरह के इसको भी हमला नहीं करे है। मेरा कोई और दुश्मन तो कौन है, मैं सबसे मिलके चलने वाला बंदा हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे ऊपर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई है। उसमें मेरा सब तरह के व्यक्तियों से मैं मिलता हूँ, हर तरह के इंसान से। आज तक किसी ने मेरे तरफ उंगली तक नहीं गिरी है। इस योजना का तो मुझे 2 महीने पहले पता चल गया था रवि जी, और उस परिवार को मैंने 2 महीने पहले कह भी दी थी अगर भाई मेरे ऊपर आप जो योजना बना रहे हो ना, इसका मुझे पूर्ण तरह से ज्ञात है, भूल के भी ये गलती मत करना, क्योंकि मेरी आपके परिवार से कोई लड़ाई ही नहीं है। ये योजना सुरेंद्र लाजवान है, रामरा बहन का, उसने बनाई है। और यह ललिता और ये दोनों है ना षड्यंत्र रचने वाले हैं पूरी तरह से, क्योंकि मुझे पता, मैंने प्रशासन को भी यही बताया है, मैंने अपनी दरखास्त में भी ये दिया है। क्योंकि मैंने अपनी जो दरखास्त लगी हुई है ना, प्रशासन ने मेरा मुकदमा दर्ज कर चुका है। और मतलब कड़े मारी आपने, मतलब कड़े मिले आप उन्हें। देखिए, मैं अपने जो चिड़ियाघर रोड है और भीम स्टेडियम के आगे निकलता है, आगे सदर थाने की तरफ, तो ये वाक़या है हुड्डा पार्क के पीछे। मैं जा रहा था, डांट के मैंने पेशाब करने के लिए बाइक डांट ली। किस टाइम की बात है? ये करीबन यही 7 का टपेटा टाइम था, शाम को। हाँ शाम को। यानी कि वो या तो किसी पब्लिक वहाँ के अच्छी आती जाती है, वो इस वजह से जो काम करना था उन्होंने 2-4 मिनट में कर करके वो भाग गए। मैंने उनको ये नहीं देखा भाई कितने व्यक्ति थे। हाँ, ये पूर्ण तरह से दावे के साथ कहता हूँ, इसमें ये सुरेंद्र लाजवान रामरा बहन का है, जो जिसके पिता का नाम लच्छीराम है, जिसकी रेणु के भेजी है, वो परिवार है, और ललिता है, ललिता घरवाड़ा। मैंने 3 व्यक्तियों के नाम दरखास्त दी हुई है और दावे के साथ कहता हूँ, मैं तथ्य पेश करूँगा, प्रशासन के सामने भी तथ्य पेश करूँगा, कोर्ट के सामने भी, और गवाहियाँ भी दूंगा। फिलहाल मैं उन व्यक्तियों का नाम नहीं दूंगा जिन्होंने मेरे को 2 महीने पहले बता दिया था। अब भाई थोड़ा संभल के रहिए संदीप, तेरे ऊपर अटैक हो सकता है, क्योंकि तेरे लिए योजना तैयार होने लग रही है। गलतियाँ ये होगी अगर मैंने 1-1.5 महीने पहले उस ताऊ लच्छीराम को बता दिया तो कुछ मामला ठंडा हो गया था। फिर पंचायत के हुई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया, पंचायत में मैंने पंचायत का मान सम्मान हर तरह से रखा है। मीडिया में भी बाहर कर दिया था पंचायत ने ये कहा था जी इस लड़की को तो हम ले जाएंगे अपने साथ, समर गोपालपुर रह गया, और आप है ना अपनी कोर्ट की लड़ाइयाँ रखो भाई, जो से सच्चाई झूठ होगी वो न्यायालय फैसला कर देगा। आप अब अपना काम से लगो और ये अपने काम से लगे। वहाँ लच्छीराम ने भी ये कह दिया था हम इसको नहीं ले जाएंगे, लेकिन वो जब पंचायत ने उसको ये कहा ना अभी रेणु को समर गोपालपुर
तो उस परिवार का ये बात हजम को नहीं हुई। अगर भाई कदे रेनू वहाँ से थारा हाथ ना निकल जा, और ये मामला है पैसे का। अब उस गांव का ही पेटा भर गया, ये वारदात होने से मेरा ही पेटा भर गया। रेनू के बिल्कुल पैसे लिए गए हैं और उसकी बहन ललित ने लिए हैं, और वो बात 100% सत्य है। लिए कितने हैं इस चीज़ का मैं नहीं कह सकता। अब रही बात रवि जी, मैं आखिरी सांस तक मीडिया पे आया हूँ, जब से एक बात कह रहा हूँ, मैं आखिरी सांस तक इनको पीछा नहीं छोड़ूंगा इनका। क्यों नहीं छोड़ूंगा? अब जब मैंने पंचायत की मान ली और मैं अपने घर चुपचाप रह गया, और फिर मेरे ऊपर वारदात करने से कौन सा न्याय रह गया? कानून के धज्जियाँ ये उड़ान लग रहे हैं, पंचायतों की धज्जियाँ ये उड़ान लग रहे हैं। अरे तो के कर की छोड़ेंगे? और मैंने ये कहा था भाई, मैंने मारो तो जीते मार के जाइयो से कि थरा पंडा छूट। अरे मैंने जो गुराड़ी सांप को ऊपर पाँटे की फंड ठुआ गया मेरा, मैं उल्टा मीडिया में मेरी मजबूरी करना आया हूँ। हर तरह से तथ्य पेश करूंगा। आज तक मीडिया पर झूठ नहीं बोली है, कोई भी वो नहीं करे है, आगे भी यही रहेगा मुहिम। पर्दाफाश करूंगा हर व्यक्ति का जो इस षड्यंत्र के अंदर है। तो चोट कहाँ कहाँ मारी, मतलब ये चोट देखिए, ये 2 दांत ये टूटे हुए हैं, और ये रोड मारी हैं, ये टाके आ रहे हैं। ठीक, देख सकते हो। एक बार मीडिया के साथी अपना कैमरा जूम करिए। तो मतलब 3-4 दिन तक मेरा गर्दन का, आज भी मैं रोहतक टेस्ट के लिए भेजा था। मेरे अंदर बहुत चोटें आई हैं। सबसे बड़ी चोट तो ये है मेरी, मैं इन चोटा ने भी नहीं गामता, चलो कोई बात को नहीं। सबसे बड़ी चोट तो मेरे यहाँ लगी है। अगर मैंने विश्वास करके, मैं उस पंचायत को क्या कहूँ जी, उस पंचायत ने तो मेरे को क्लियर कह दिया, अगर जी हमारे गांव की न कर दी बेइज्जती, पूरा गांव शर्मिंदा कर दिया इस ललित ने, तो वहाँ से क्लियर चट हो गया। फिर ऊपर से ऊपर मेरा वारदात करने लग रहे हैं, क्या करके मानेंगे? ये एक एक बंदे को बिल्कुल खुला कर दूंगा। और रही बात 11 तारीख की, मेरी तारीख है 11/10 की, मैंने इस दरखास्त के अंदर रेनू का नाम नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? कि ये मुकदमा दूसरी डाल का है, और मैं तो इसके ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा जज साहब से लगवाने लग रहा हूँ। 494 का मुकदमा, मेरे पास तथ्य हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे पहले भी कहा था, जिस तरह भाई देखो चोट इसका मार रखी, पैर पे रोड मार रखी है, जिस तरह की उन्हों के अंदरूनी चोट भी लग रही है, लेकिन वो आँखा पर भी देखो ये नहीं गुट लाग रहे हैं, के लाग रहे हैं, ये बेरा नहीं के चीज है, ठोकर मारी है, लेकिन इसके काले काले घेरे हो रहे हैं। और इसके अब तो 6 दिन की बात होगी साथियों, 6 दिन की। और इसके दान टूट रहे, 2 दान टूट रहे हैं। और यूँ कहे भाई चोट तो बहुत घनी मार गए, लेकिन मैंने बेरा ही नहीं, मैं बेहोश हो गए थे। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ समय के लिए, अच्छा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और कुछ नहीं। जब मैं होश में आया हूँ, जब मैंने चलने का प्रयास करा, लेकिन जब तक मुझे ये याद नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ। फिर किसी ने बीच बचाव नहीं करा, छुटा है नहीं? बीच बचाव के लिए तो मैं बताने ला रहा हूँ, वहाँ झाड़ बोझड़े हैं, और कोई व्यक्ति आंधा दिखा तो भाग लिए। तो मतलब इसकी हालत बड़ी ऐसी कर गए थे एक बार, तो जिस तरह से इसका मतलब मार गए थे चोट, और उसके बाद फिर यो मेडिकल में गया है। हाँ जी, मेडिकल के अंदर गया हूँ, अभी टेस्ट वेस्ट थे, मैंने सारे क्लियर करवा दिए। और जो है ना रवि भाई, काम तो ऐसा हो गया, क्योंकि ज़मीर ऐसे कह रहा है कि आज मैं 37-38 साल का हो गया, किसी व्यक्ति की आज तक हिम्मत नहीं हुई थी मेरी तरफ उंगली करने की, और मेरे मार मार के। आज क्योंकि मैं अकेला हूँ, पब्लिक का साथ से, न मेरे पास मेरे बच्चे, न मेरा परिवार, न कोई रिश्तेदार, वैसे तो मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे साथ प्रशासन खड़ा है, न्यायालय खड़ा है, और जनता जनार्दन खड़ी है। अब मैं उनको बख्शने वाला नहीं हूँ। अब तक मैंने पंचायतों की खूब मानी है, और वो करे है क्योंकि मैं सत्य पर आया हूँ, और हमेशा मैंने इसको समाज को प्रथम मानना है। लेकिन मैंने एक चीज़ कही थी आपसे, जिस तरह के आप कहो थे पिछली वीडियो में, भाई मैंने खतरा है, लेकिन मैं उस दौरान एक बात कही थी, मैं कहा आप पुलिस प्रोटेक्शन लो, अगर आपने इतना खतरा लग गया तो। क्यों नहीं रवि जी, मैं गलती आपकी? हाँ रवि जी, मैं आपने बताऊँ, क्योंकि मेरे अंदर एक बात और थी, रेणु का तो कहीं कसूर है ही नहीं। अरे
अपना मारा करे 6 हम गिरा करे। रेनू की मैंने आपने बता दी, उस दिन थाने के अंदर रेनू मजबूर थी। मेरे को रेनू की मेरी 5 मिनट बात हुई है और मैंने डर किसका था, ये चोट लगने के बाद बात हुई? नहीं पहले जो बृहस्पतिवार को पंचायत आई थी उस दिन रेनू की मेरी थाना में बात। रेनू ने आत्मा की बात बता दी मेरी, अरे अम्मी ने यार सच्चा प्रेम करे तो उसकी आत्मा की आवाज़ नहीं समझाएंगे तो हम किसे वो। हाँ उसने बता दिया था मैं मजबूर हूँ, तो मजबूर कराया उसकी बहन ने, उसकी माँ ने और महावीर ने। पैसे खा गई इसकी भाण। अब वो उन्हों करी है मैं बारी पोचे करूँ। अरे ये दिखावटी सौदे हैं भाई। चलो ये मतलब जिस तरह अगला कदम क्या होगा भाई? अगला- आपको चोट लगी, अगला कदम देखिए प्रशासन करने लग रहा है और बाकी जनता जनार्दन है और समाज है। मैं तो अपने प्रयास बंद करूँ को ना भाई, ये डरना क्या कहा है। जीवन जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु अटल है। कि बरा भाई मेरा इनका हाथ है मरना, इनका गोली ले आऊंगे मार जाएंगे, ये लठा था तो मरिया को नहीं, मैं गोली तो मार जाएंगे, इतनी बात है। मृत्यु अगर मेरा कुछ भी होता तो यही बंदे हैं, दूसरा कोई व्यक्ति मेरा है ही नहीं। पूरी सृष्टि के ऊपर मेरा कोई दुश्मन नहीं है सिर्फ इन 3 व्यक्तियों से अलावा। अगर कल भी कुछ होता है ना तो जवाबदारी यही 3 व्यक्ति है। तो मतलब जिस तरह के देखो यो तो एलिगेशन लगा हो उन पर, लेकिन वो तो पुलिस प्रशासन जो भी करेगी कार्रवाई करेगी उसके हिसाब से निकल के आएगा, तब पता चलेगा। रवि जी पुलिस प्रशासन को मैंने एक बात कही है, आप अपना पूरी तरह से जांच करो, क्योंकि मैं सहज पके सो मीठा हुए, मैं ये नहीं तावड़ कर रहा अगर ताम जी उन ठा के लिया और फलान करो। आप अपनी वो करो कार्रवाई, सबूत मैं दूंगा, उस सबूतों की तरफ भी प्रशासन अपना गौर करेगा। मैं SHO साहब को बोल चुका हूँ मैं, अगर जी मैं मेरे से जितने सहयोग की जरूरत हो उतना लो। बिल्कुल, क्योंकि ये जांच का विषय है। हाँ जांच का विषय है। मैं ये भी चाहता हूँ भाई कोई बेकसूर न फंसे, लेकिन ये तो कसूरवार है। नहीं हो तो पुलिस का काम, पुलिस जांच कर लेगी, जो कसूरवार होगा उससे ने पकड़ेगी। देखिए इतना तो मैं भी आपने एक बात बता दूं रवि जी, मेरे कई सिद्धांत रहे हैं, जैसे सिद्धांत ये मैं व्यक्ति की चाल तनु बता दूँ व्यक्ति किस उस हिसाब का है। अब उस दिन पंचायत के अंदर लच्छीराम ने झोली ठाली, बोला मेरी झोली में डाल दे ऐसे। एक मिनट, लच्छीराम ने पूरी पंचायत के आगे लिया, अगर बेटा मेरी झोली में रेनू गाल दे। अरे ताऊ लच्छीराम तने नू कौन देखी रहे, तू तेरा छोरा घर बसा हुआ है, घर तो मेरा भी उजाड़ दिया इसने, तू कौन से मर्यादा किस अब आओ से तन जोड़ी करी मेरा आगे। अरे समाज तेरे मुंह पर थूकेगा, अपने ऐसे बच्चन तो खातर तो जोड़ी कर रहे जिससे तना इज्जत मिला, मान सम्मान तेरा मिला। अरे तू किसके लिए जोड़ी कर रहा है? मेरे घर का ताला मार के तू तेरे घर का छोरा का मतलब यो खोल है, इस तरह अच्छा डूब जा और मर जाना बेहतर है। और बड़ा आदमी ने ये कर्म अच्छे नहीं होते, मैंने उसको शर्मिंदा करके मैं ताऊ जोड़ी नहीं चक्कर, समाज के अंदर जोड़ी करना ऐसा नहीं होता। किसके लिए कर रहा है तू जोड़ी? अरे जिसके ऊपर मैं जो 3-3 घरान उजाड़ रही है और तू उस खातर जोड़ी कर रहा है। अरे उस तने तो ये कहनी चाहिए कि बेटी तने इसका घर सारे बड़े उजाड़े है, तू इसका घर न रहेगी, मेरे तो मैं कितने और कितने बह लूंगा और फिर इसका छोरा मैंने मरवा हुआ है। अरे यार ये समाज के अंदर रहने लायक इंसान है क्या ये? रवि जी यहाँ चलता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ बुजुर्ग आदमियों की, और मैंने आज तक इस ताऊ लच्छीराम की इज्जत करी है। अरे ये तो नए तो गिरे हुए इंसान है। अरे मैंने इसको सचेत कर दिया, तेरा लड़का मेरे ऊपर वारदात कर रहा रहता हूँ, तू अपना छोरन संभाल, मेरा तेरे परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है। आज ही ने दुश्मनी कर ली, मैं थाली को नहीं बेटा नू ना सोचे ताऊ लच्छीराम एकला हूँ मैं, समाज है मेरे साथ बहुत समाज है, सत्य को देखने वाले। तू मेरे घर का ताला मरवा की तेरे घर का खोल रहे तने, चलो वो भी मात मान गया समाज। अगर वो पंचायत तेरे कहती, अरे उस पंचायत ने तेरा मुकदमा ठुआया, उस पंचायत का आगे जोड़ी करे रे, मैं कौन था देनिया? समाज का आगे मैं नतमस्तक हूँ। समाज अगर मेरे को कहता तो मैं समाज की बात को कभी नहीं ठुकराता। उस पंचायत ने मेरे को आदेश दिया कि इन केस न उठा, मैंने आदर से ही केस उठाए उनके, जोड़ी मेरे आगे क्यों करी तने? उस पंचायत का आगे करे रे, अगर भाई छोरा मेरे छोरा कर। अरे तो तेरा तो सर मेरा तो जमा ताला मार गई 17 साल मेरे के अंदर है क्या? और तू उस खातर जोड़ी करे से? ताऊ लच्छीराम तू इंसान नहीं है। जोड़ी तो कर लेने उनको दब ही गई और अपने रिलेशन में रहती तो वो ब्याह ही गई जब तो मैं 11 तारीख उसकी सजा करा दूंगा। अच्छा वाह जी वाह, तथ्य तलाक तो नहीं हुआ है। अरे
बहन जो समाज के अंदर गंदगी फैलाने वाला काम तो ये करने लग रहे हैं। तलाक होया नहीं है, शादी छोरा ही कर ली, वो तो मागदू आने वाले टाइम पे रवि जी, इस पब्लिक के सामने कह रहा हूँ, आने वाले समय पे मैं एक एक दूध का दूध पानी का पानी, सत्य है मेरे साथ और सत्य से जीतता रहा हूँ। इन अच्छा मुकदमे कर, मैं सत्य थी तो जीत गया ना। नहीं आज के दिन मैं इस मीडिया के सामने कह रहा हूँ, आज सबसे घिनौना अपराध का केस माना गया है, और अपराध होता है बच्ची का, उसको घिनौना अपराध माना गया है, और अपराधी है वो, और वो केस मेरे पर लाग लिया, मैं बाइज्जत बरी कराया हूँ। कानून ने, प्रशासन ने मेरी सत्य को देखते हुए फारिग कराया हूँ। अगर मैं दोषी होता तो मेरी सजा होती, और फिर भी ये नहीं समझ रहे। अरे मैं प्योर सच बोल रहा हूँ, शुद्ध 1% की भी झूठ नहीं बोल रहा। दिमाग ने खोल लो और अपने जमीर ने जगा लो, अगर थोड़ी बहुत इंसानियत बच रही है तो। नहीं तो थामी ने ऐसे व्यक्ति का गेल पंगा ले लिया, मैं तो उजड़िया बैठा हूँ, मेरे तो आगे आगने के लिए पुड़ा, और मैंने इन खुल्लम खुल्ले रोके मारे थे, या जिस घर आ जागी ने उस घर का मलिया मेट होगा। इन साले नाप कर लिया, दोषी मन बनाओ से, दोषी खुद हैं। अरे इन शुरू इसका लिए खरा के घर खराब करने, मेरा कसूर को ना, मेरा भी तो ईशन करे है। तो आपने भी तो इससे घर न लिया है, आपने कोई तो ले आया तो मैं तो घर बसा दिया था भाई। एक बताइए रवि जी, मेरे परिवार से मेरी रिश्तेदारी नहीं अपनाई, और मेरे परिवार से अगर मेरे बच्चे या मेरी बीवी या मेरा भाई भतीजा कोई आके इस की कही गया के, अरे आए हैं तो इज्जत बैठ की गए हैं, इसकी हत्तेरी को नहीं कही। लेकिन रोड़ा तो पैसे का था ना, इसकी बहन है ना ललित, उसका ग्राउंड कुछ पैसे का है, उसके तो बहुत घने चिट्ठे खोलूंगा, पहले तो इनकी सजा कराऊंगा। चलो वो तो लंबा विषय है, फिलहाल यो है क्योंकि इस भाई का जो चोट मार के गए वो जांच का विषय है, और पुलिस जांच करेगी। जांच में केलिकट क्या होगा वो फिर बतावांगे अगली वीडियो में।